हाल ही में छपे द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन करेंसी इज एशियाज वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन टर्म्स ऑफ डिप्रिशिएशन। और सोशल मीडिया पर होने वाले पॉलिटिकल डिस्कोर्स की माने तो इसके लिए कहीं ना कहीं करंट गवर्नमेंट और उसकी फिस्कल पॉलिसी जिम्मेदार है। पर ये बात पूरा सच नहीं है। हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि किसी भी देश की करेंसी का कमज़ोर होना उसकी अर्थव्यवस्था की कमज़ोरी का प्रमाण नहीं। यही कारण है कि वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इवन चाइना और जापान जैसे देश तो अपनी करेंसी को जानबूझकर अंडर वैल्यूड रखते हैं। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो चूंकि ये एक इम्पोर्ट लेड इकोनॉमी है, इसलिए रुपए में लगातार हो रही गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जैसे कि क्रूड ऑयल, फूड एंड फर्टिलाइजर के दाम बढ़ सकते हैं और शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। अब इसके मुख्य कारण की अगर बात करें तो वो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमी है, न कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। जैसे कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर लगाई जाने वाली 50% टैरिफ, सोने और चांदी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी, इसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा शेयर बाजार से लगातार निकाली जा रही पूंजी, जिसके कारण डॉलर की कीमतें और डिमांड दोनों ही बढ़ती जा रही हैं। रही बात आरबीआई के इंटरवेंशन की, तो 1991 में हुए एलपीजी रिफॉर्म से पहले आरबीआई एक्सचेंज रेट को रेगुलेट करता था, पर चूंकि अभी मोस्टली मार्केट ड्रिवन एक्सचेंज रेट है, इसलिए बहुत संभव है कि आगे भी गिरावट जारी रहे जब तक कि इंडिया यूएस ट्रेड डील साइन नहीं हो जाता।